हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में कौन सी बातें बहुत पसंद आएंगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में कौन सी बातें बहुत पसंद आएंगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं सैडनेस, प्लैटिपस जो कह रहा है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, और बेगर जो कह रहा है कन्फ्रंट्स एम्पावरमेंट एट द लेवल ऑफ फिजिकल सर्वाइवल, अवेकन्स द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड सेल्फ एस्टीम। तो पहली चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बेहद पसंद आएगी वो ये है कि आपसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता है। आप किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर कोई आपके आसपास दुखी है, परेशान है, किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो आपसे जो बन पड़ेगा उस इंसान के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए, आपसे जो बन पड़ेगा उस इंसान को थोड़ा रिलीफ पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ आप करने के लिए रेडी होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत एम्पैथेटिक हैं। आप एक इंसान की प्रॉब्लम को बहुत ही डीप लेवल पर समझ पाते हैं। अगर आप किसी को रोता हुआ देख रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भी रोना आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इमोशनल सीन चल रहा है किसी मूवी में तो एक्टर्स रो ही रहे हैं, आप भी रोने लगते हो, बिकॉज आपके लिए वो पेन, वो स्ट्रगल उस मोमेंट में बहुत रियल हो जाता है। सो द फैक्ट कि आपके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है, इतनी इमोशनल समझ है, आप कभी किसी के इमोशंस का या किसी की तकलीफ़ का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप ऐसा भी नहीं करते हैं कि पता चला कि आपके स्पाउस कोई दिक्कत उनको हो रही है, लेट्स से ऑफिस में, और वो अगर आपके साथ शेयर करें तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि बस इतना, मेरे साथ पता है आज क्या हुआ। आप ऐसा कभी भी नहीं बिहेव करोगे, और इस बात को वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप तुरंत कंपैरिजन नहीं करने लग जाते हो। प्लस द फैक्ट कि आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं लोगों के इमोशंस को लेके, ये चीज़ भी उन्हें आपके बारे में बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 1 कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। आप एक ऑप्टिमिस्ट इंसान हैं, आप आशावादी हैं। आप कभी भी बैठकर ये नहीं देखते हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसका घर तो इतना बड़ा है, उसके पास तो ये वाली गाड़ी है। बल्कि आपके पास जितना है, जितना आपने अचीव किया है, जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आप हमेशा उनके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप बेसिकली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना और उनके लिए ग्रेटफुल होना, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, ये आप ज़्यादा करते हैं। तो आपका नेचर हर वक्त कंप्लेन करने वाला नहीं है, हर वक्त बिकरिंग करने वाला नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था। तो कंप्लेनिंग नेचर आपका नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आपके लिए कभी कुछ अच्छा करता है, आपके बारे में सोचता है, तो उस इंसान को आप इतनी ग्रेटफुलनेस शो करते हैं। इनफैक्ट आपने अपने दम पर आज तक जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, उससे भी आप काफ़ी हद तक सैटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं। और आप अपनी जर्नी को, अपने करियर को, अपने लाइफस्टाइल को बैठकर कंपेयर नहीं करते हैं और लोगों से। तो ये बात भी आपके स्पाउस आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करेंगे और उन्हें बहुत अच्छी भी लगेगी कि अगर आपसे बात करो तो ऑटोमेटिकली इंसान का मूड ठीक हो जाएगा, बिकॉज आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने देखा था, आपके अंदर दूसरों के प्रति कंपैशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आपकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छे लेवल पर है। आपको कभी भी किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है, किसी का वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ इस रीज़न से नहीं डालते हैं कि कितने लाइक्स आएंगे। आपको अच्छी लगी, आपने डाल दी, आपका वो माइंडसेट रहता है। और आप बहुत ही हम्बल नेचर के भी हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। आपके अंदर वो वाली मानसिकता नहीं है कि मैं इससे बेटर हूँ, या मैं इससे ज़्यादा कमाता हूँ या कमाती हूँ, तो इसको तो मैं कुछ नहीं समझूंगी, या इसको तो थोड़ा दबा के ही रखना चाहिए। उस तरीके वाला एटीट्यूड आपका है नहीं। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, आप हर किसी से उतनी ही विनम्रता के साथ, उतने ही अदब के साथ, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, हर इंसान को सामान्य ट्रीटमेंट देने वाली, ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1।
the Star, the Devil, और 7 of Wands in reverse. हो सकता है ग्रुप 1, स्पेशली अगर आप लोगों की लव मैरिज होगी तो ये मुमकिन है कि पहले आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश हो और फिर वो धीरे धीरे हिम्मत जुटा करके आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करें और वहाँ से मामला आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप लोगों की इवेंचुअली शादी हो. खैर, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ द डेविल और द स्टार के साथ कि आपके जो लुक्स हैं और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएंगे. इनफैक्ट आपसे ज़्यादा सुंदर या आपसे ज़्यादा हैंडसम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए और कोई भी नहीं होगा. वो चीज़ भी इधर क्लियरली निकल के आ गई है. आपको फिजिकली बहुत सेटिस्फाइड रखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. खैर, अगर हम यहाँ पर अब बात करें, स्टार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यू आर फुल ऑफ होप ग्रुप 1. और यही नहीं कि आप सिर्फ अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आपके पास होप है, आप और लोगों को भी वो उम्मीद बांटते हैं. अगर लेट्स से कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है या कुछ बता रहा है तो बजाय उस इंसान को बोलने के हाँ यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, उल्टा आप उसको सोल्यूशंस बताने बैठ जाते हैं. आप उसको उम्मीद देते हैं कि नहीं अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, तुम ये ट्राई करके देख सकते हो या तुम वो चीज़ ट्राई करके देख सकती हो. सो द फैक्ट कि आपकी ये जो होप है ये इन्फेक्शियस है, कोई आपसे मिलता है, कोई आपसे बात करता है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का मूड ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली उस इंसान को एक पॉजिटिविटी का बूस्ट मिल जाता है. ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी आपके बारे में. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं जो कि बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हों. मतलब मैं वो, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मेरा ये सीन है, मेरा वो, कुछ नहीं. जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था, आपका नेचर बहुत हम्बल है. इनफैक्ट अगर कोई कभी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता भी है तो भी आपको 2 सेकंड लगते हैं उसको रजिस्टर करने में ढंग से, फिर ही जाकर आप थैंक यू बोल पाते हो, क्योंकि पहले तो आपको यकीन ही नहीं होता कि ये अरे मुझे बोला. सो द फैक्ट कि आप अपने आप को लेकर या अपने अकम्पलिशमेंट्स को लेकर या अपने लुक्स को लेकर आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि 7वें आसमान पर पहुंच गया हो, ये चीज़ आपके स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी. आपके अंदर एक और क्वालिटी है ग्रुप 1, अगर कोई झूठा है, अगर कोई ख़राब इंसान है, अगर किसी की नीयत में खोट है तो वो बात आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं. किसी और को दिखे या ना दिखे, सामने वाले की असलियत क्या है, क्या सच्चाई है, क्या सच्चा इरादा है, वो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. और फिर यही चेतावनी, यही वार्निंग आप आसपास के लोगों को भी दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई आपके स्पाउस के पास आया और खूब लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया और बोला कि हाँ इस स्कीम में पैसा लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. बट आपको समझ में आ गया कि ये इंसान फ्रॉड है, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ये बात बताएंगे और उनको उस प्रॉब्लम में पड़ने से पहले ही उससे बाहर भी निकालेंगे कि खबरदार सोचना भी मत इस स्कीम में पैसा लगाने की. सो द फैक्ट कि आपको लोगों की परख इतनी अच्छी है और बिना किसी के कुछ डायरेक्टली बोले या करे हुए आपको समझ में आ जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी आपके बारे में. आप कभी भी किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप कभी भी अपना काम निकालने के लिए किसी का सहारा नहीं लेते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप लोगों को यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली. ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी. प्लस अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है, चाहे आप लोगों की मैरिड लाइफ में आई हो, चाहे आपके करियर में आई हो और किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई हो, तो ऐसा नहीं है कि आप बस उस चीज़ की गांठ बांध कर बैठ जाओ कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और बिल्कुल स्टबर्न हो जाओ कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा. आप उल्टा उस प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है, सोल्यूशन के ऊपर आपका फोकस बेसिकली ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम के ऊपर आपका उतना फोकस नहीं होता है. और अगर कभी आपके और आपके स्पाउस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ भी करेगा तो भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही ठीक है, तुम गलत हो. उस तरीके से कभी भी नहीं होगा. आप प्रॉपरली सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या पक्ष है, और सलीके से उस चीज़ को सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे. सो द फैक्ट कि आपको अगर कोई आपके बारे में लेट्स से आपने कुछ किया या कुछ कहा जो आपके स्पाउस को नहीं जमा और उन्होंने वो चीज़ आपको बोली, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत डिफेंसिव हो जाओगे या फिर आप चिढ़ जाओगे, बुरा मान जाओगे. आप सुनोगे कि अच्छा ठीक है,
तुम्हें ये बात नहीं पसंद आई, तो क्यों नहीं पसंद आई, तुम्हारा क्या ओपिनियन था उस चीज़ को लेके, क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसी फर्स्ट मोमेंट ऑनवर्ड्स ही आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करना चालू कर दिया, बजाय इसके कि तुम्हें तो पता नहीं क्या ही चाहिए, तुम्हें परफेक्शनिस्ट चाहिए था तो तुमने मुझसे क्यों शादी की। उस लाइन में आप नहीं जाकर लगते हैं। तो ये चीज़ भी आपके स्पाउस आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आएंगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं कॉन्फिडेंस, माउंटेन गोट जो कह रहा है देयर समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट, और अवेंजर जो कह रहा है डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइचसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ। ऑलराइट, तो पहली चीज़ जो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी एंड आई फील बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगी ग्रुप 2, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप मतलब आपका ना वो वाला माइंडसेट है कि मैं इस कपड़े में अच्छा नहीं लगूंगा, ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, उस तरीके का आपका एटीट्यूड है, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी। एक्चुअली वो कभी भी इस बात के ऊपर आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उल्टा वो सीखेंगे आपसे ग्रुप 2 कि सेल्फ कॉन्फिडेंस दरअसल होता क्या है। वो ग्रुप 2 से मुझे मेरे स्पाउस से सीखना चाहिए, लाइक दैट। इनफैक्ट किसी से बात करके आप उनको उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे जगा सकते हैं, वो खूबी भी आपके अंदर है। कोई अगर अपने बारे में बुरा फील कर रहा है तो आप उसको पेप टॉक दे सकते हो, आप उसको चीयर अप कर सकते हो अपनी बातों से, आप उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हो अपनी बातों से। यू कैन मेक द पर्सन फील गुड अबाउट देमसेल्फ, कि वो आपसे बात करे तो उन्हें खुद ही के बारे में अच्छा महसूस हो। ये गुण है आपके अंदर जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छा लगेगा। प्लस क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस की एनर्जी भी है, तो ऑफ कोर्स आपका ये सीन भी रहता है ग्रुप 2 कि अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर ले जाऊंगी या मैं कर ले जाऊंगा, तो उसके बाद बैठ करके आप 4 लोगों का और ओपिनियन सजेशन नहीं मांगोगे। आप जाओगे और आप वो काम करोगे और आप उसमें सक्सेसफुल होके वापस आओगे। तो आप किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करते हैं, आप किसी के वैलिडेशन का वेट नहीं करते हैं, आप किसी और के लिए वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपको पसंद है इसीलिए आप कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, आपके गोल्स आपको बहुत क्लियर हैं। ये सारी बातें भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 2 कि अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, उसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, वहाँ पर आपका फोकस ज़्यादा जाता है, और ये चीज़ भी आपके स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर आपको लग रहा है कि यार वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा हिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप घर वालों के ऊपर अपना गुस्सा निकालोगे या अपने कॉलीग्स के ऊपर आप इरिटेट होगे। नहीं, आप बैठ के शांति से सोचोगे कि अच्छा ठीक है, मैं कहाँ पर थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ, क्या चीज़ मैं और बेटर ढंग से मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ताकि वापस से मेरा एक वो अच्छा सा वर्क लाइफ बैलेंस हो पाए। सो द फैक्ट कि आपने अपनी प्रॉब्लम की वजह से किसी और के ऊपर आप भड़के नहीं, किसी और के ऊपर आपने गुस्सा नहीं किया, उल्टा आपने अपनी प्रॉब्लम को ढंग से एनालाइज किया और उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सारे स्टेप्स आपने उठाए। ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 2 कि आप उस किस्म के लोगों में से हैं जो कि अगर कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो आपसे चुप बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है, चाहे वो गलत चीज़ आपके साथ हो रही हो या फिर किसी और के साथ हो रही हो और आपको पता है, आप ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। अगर आपके आसपास किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है और आपको ये बात पता होती है तो आप उस इंसान के सपोर्ट में भी बोलते हैं। उसके बाद आपको किसी का डर नहीं रहता है, किसी का भी डर नहीं रहता है कि ये बिगाड़ सकते हैं मेरा कुछ, या ये इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो क्या होगा। नहीं, जो गलत है वो गलत है, चाहे सामने वाला फिर कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हो, जो भी हो, जितने भी डायलॉग आपको सुनने को मिलते हैं, तुम्हें पता है ये कौन है वो कौन है, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। आपको अगर अपना सच सामने रखना है, अगर आपको गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो आप उठाएंगे। सो द फैक्ट कि आप इतनी हिम्मत रखते हैं एंड द फैक्ट कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आप
अपना तो छोड़ो, किसी और का भी बुरा होते हुए नहीं देख पाते हैं, ये बात भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है बाय प्रोफेशन ही आप समाज सेवक हो, आप समाज कल्याण में लगे हुए हो, आप समाज को सुधारने के लिए कोई काम करते हो, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो भी जितना आपसे बन पड़ता है, ऑनलाइन ही सही, जो भी आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में आप करते हैं। और ये चीज़ जब आपके स्पाउस देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके सामने भी जब तक आप लोग साथ में हैं ऐसा हुआ करेगा कि कुछ कुछ हुआ, उस चीज़ से आप इरिटेट हुए, या वो चीज़ ने आपको बॉदर किया कि अरे ये गलत है, तुमने क्यों चुपचाप सहा, तो खुद तो ऑफ कोर्स आप आवाज़ उठाएंगे। एंड इन केस आपके स्पाउस की हैबिट है इन केस चुपचाप सह लेने की, तो उनको भी आप मना करोगे कि नहीं तुम भी बोला करो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। स्ट्रेंथ, द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स। तुरंत लड़ने के लिए तत्पर अगर चीज़ गलत है तो ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस को, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। अब देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंस और आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी भी निकल के आई है, जो लियो से एसोसिएटेड है, एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस से भी एसोसिएटेड है। तो ये डबल कॉन्फर्मेशन है कि जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके की आपका एटीट्यूड है, आपकी पर्सनालिटी है, वही अपने आप में आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है, तो आप बहुत, आपकी जो पर्सनालिटी है ना ग्रुप 2, वो बहुत ही आकर्षक है। मतलब लोगों की नज़र आपके ऊपर पड़ ही जाती है, जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो लोग चुप रह के सुनने ही लगते हैं, चाहे वो कितना भी उस वक्त पर फ़ोन क्यों ना चला रहे हो। तो एक वो मैग्नेटिज्म है आपकी पर्सनालिटी में, एक वो गुरुत्वाकर्षण है, और ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस को बेहद पसंद होगी आपके बारे में। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया, कॉन्फिडेंस की कोई कमी आपके अंदर है नहीं, हिम्मत की भी कोई कमी आपके अंदर नहीं है। जैसे कि हमने अवेंजर वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामने वाला इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस वक्त पर आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर इतना यकीन है। आप एक बहुत ही सिक्योर्ड इंसान हैं ग्रुप 2। आपको किसी तरीके का कोई इमोशनल बैगेज नहीं है, कोई ट्रस्ट इश्यूज, अबैंडनमेंट इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, ऐसा कुछ भी सीन आपके साथ नहीं है। सो द फैक्ट कि आपको आप खुद तो बहुत पसंद है ही, और वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में, आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है, ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। एक और चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है ग्रुप 2 कि आप कभी भी कंक्लूजन्स पर तुरंत कूद नहीं पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से पहली बार मिले और पहली बार में आपने उनके बारे में ऐसा ओपिनियन बना लिया कि अब वो इंसान लाख अच्छी चीज़ें कर ले, अगर आपके लिए वो ख़राब इंसान है तो वो ख़राब ही रहेगा। ऐसा नहीं होता आपके साथ। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम भी आपके सामने प्रेजेंट की जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बोल दो कि अरे इसमें तो ये करना, उसमें तो वो करना है। आप अपना टाइम लेके सोचते हैं, आप अपना टाइम लेकर अपनी धारणा बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं किसी इंसान या किसी सिचुएशन को लेके। आप अजम्पशंस नहीं बनाते हैं, आप कभी भी कोई चीज़ अज्यूम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिया, कम्युनिकेट नहीं लिया और बस अंदर ही अंदर खप रहे हैं। सो द फैक्ट कि आपके अंदर इतनी समझ है, इतनी मैच्योरिटी है कि आप प्रॉपर एफर्ट डालते हैं किसी इंसान को या किसी परिस्थिति को समझने के लिए, और उसके बाद उसके अनुसार आप अपना एक्शन करते हैं, ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके बारे में। आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, जो भी करते हैं आप अपने करियर में, आप उस चीज़ से बेहद प्यार करते हैं। आपको अपना करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आप अपने करियर के ऊपर भी ज़बरदस्ती के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उससे आपके फ्यूचर स्पाउस को उल्टा इंस्पिरेशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर बंधन लगाएंगे कि ये मत करो, वो मत करो। कितना डेडिकेशन आपके अंदर है आपके काम को लेकर या आपके पैशंस को लेकर, उस चीज़ से आपके फ्यूचर स्पाउस भी इंस्पायर होंगे। प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, ये भी हमें बता रहा है कि अगर आपने कोई गोल अपना सेट कर लिया, चाहे पर्सनल गोल हो चाहे प्रोफेशनल गोल हो, जब तक आप वो गोल अकम्प्लिश नहीं कर लेते हैं तब तक आप चैन की सांस नहीं लेते हैं। करना है तो बस करना है, वो वाला एटीट्यूड आपका रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने फिर बीच में गिव अप कर दिया, अरे छोड़ो अब जाने दो, वो माइंडसेट आपका नहीं है। आपका वो फाइटर एंड विनर वाला माइंडसेट है
तो ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। इनफैक्ट उससे उनको भी सीखने को मिलेगा कि कैसे गिव अप नहीं करना होता है, गिव अप नहीं करना चाहिए। पता चला थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो गई और हमने हाथ पैर खड़े कर लिए। आपके केस में क्या है, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ जाए, आप लगे रहते हैं, आप डटे रहते हैं ग्रुप 2, जब तक कि आपको आपका रिजल्ट मिल नहीं जाता। आप गिव अप करने वालों में से नहीं हैं, आप जीतने वालों में से हैं। तो ये चीज़ भी आपके फ्यूचर्स, ये जो आपका विनर एटीट्यूड है ना, ये आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आएंगी। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं ट्रस्ट, फिर है फैल्कन जो कह रहा है एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्विवोकेशन, और एंजल जो कह रहा है हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। बहुत प्यारे लगोगे आप आपके फ्यूचर स्पाउस को, वो चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर एंजल की एनर्जी के साथ ग्रुप 3। ओके, सो लेट्स गेट टू इट। पहली चीज़ तो ये ग्रुप 3 की, जैसे कुछ लोग होते हैं जो भरोसे के लायक ही नहीं होते हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो आप सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आपके ऊपर इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है क्योंकि उनको मालूम है कि सारे सीक्रेट्स आपके साथ सेफ रहेंगे। आप इधर की उधर नहीं करते हैं, आप चुगली नहीं करते हैं, आप गॉसिप नहीं करते हैं, आप किसी के पीठ के पीछे उनके बारे में बुरा भला नहीं बोलते हैं। और आपकी एनर्जी ही ऐसी है ग्रुप 3 कि सामने वाला सेफ फील करता है आपके साथ ओपन अप होने में। सामने वाला सेफ फील करता है अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने में, क्योंकि उनको पता है कि एक तो आप उनको जज नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली सुन रहे हो, उन्हें जो भी निकालना है, अपनी भड़ास निकालनी है, जो भी शेयर करना है, आप प्रॉपरली सुन रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आप सामने वाले को थोड़ा आश्वासन भी देते हैं अपनी बातों से या अपनी एनर्जी से, या सिंपली आपके फेस पर उस समय जो लुक होता है उससे एक फ्रेंडली फीलिंग आती है कि हाँ यार, ये इंसान मुझे समझ रहा है, तो इससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो कैसे इंसान का भरोसा जीतना है, और सिर्फ जीतना ही नहीं, वो बनाए रखना है, वो चीज़ वो आपको बखूबी आती है ग्रुप 3। और ये बात आपके बारे में बहुत बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मतलब ऐसा है कि अगर लेट्स से उन्होंने कोई चीज़ आपको बताई और वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि यार प्लीज़ इस बारे में तुम अपने घर वालों को भी मत बताना, तो आप नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ भरोसा करके आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके साथ शेयर की है, इस उम्मीद में कि आप ये अपने तक ही रखेंगे। इन जनरल भी ऑफ कोर्स हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करें कि आपके फ्रेंड्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा है। आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के गो टू पर्सन होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है सारे दोस्त आपके, सारे रिश्तेदार आपके पास ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप सुनेंगे, आप समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स इससे आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत गर्व भी होगा आपके ऊपर कि देखो मेरे स्पाउस इतने बढ़िया हैं कि लोग आते हैं उनके पास अपना सब प्रॉब्लम लेके, और मेरे स्पाउस बिना किसी जजमेंट के सब लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, एंड उनको प्यार भी आएगा आपके ऊपर इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। अगर आपको पता है कि हाँ इस चीज़ में कुछ फ़ायदा निकल सकता है, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गवाते नहीं हैं। आपका ये सीन नहीं है कि क्या है यार वो फ्रेज़, अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो चीज़ इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सही टाइम पर क्या एक्शन लेना है ताकि मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल सके, वो बात आपको बखूबी पता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यूनिवर्स उनको मौके पर मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और वो अपना डिसीजन लेने में पूरा टाइम निकाल देते हैं कि करें या ना करें। आपके केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद जब तक आपको वो गोल अचीव आप नहीं कर लेते, तब तक आप डटे रहते हैं उस चीज़ की ओर। आप अपॉर्चुनिटी स्लिप नहीं होने देते अपने हाथ से। एंड ऑफ कोर्स जैसे एंजल वाला कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 3 कि आपको पसंद है लोगों की हेल्प करना। हो सकता है आप एक अर्थ एंजल हो, आई वोंट डाउट इट ग्रुप 3, क्योंकि आपसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। और बेस्ट पार्ट आपके बारे में ये है ग्रुप 3 कि अगर आप किसी की हेल्प करते भी हैं तो कभी भी इस मंशा से नहीं करते कि आज मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि कल को अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरा एक ना तुम्हारे ऊपर उधार रहा, उस तरीके से।
बिना जैसे नहीं नेकी कर और दरिया में डाल, वो वाला एटीट्यूड आपका है ग्रुप 3। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो आप उस इंसान की प्रॉब्लम पहले तो कंपैशनेटली सुनेंगे, समझेंगे और फिर आप उसकी हेल्प करेंगे और बस बात खत्म वहां पर। जैसे आप कोई लेट्स से कोई मॉनिटरी प्रॉब्लम किसी को हो रही है और अगर आप दे सकते हैं कुछ पैसे अपनी तरफ से उनको तो आप देंगे और फिर आप बस वो खत्म बात वहाँ पर। उसके बाद आप ये नहीं कि बैठ के दिन गिन रहे हैं कि इतने दिन हो गए उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए, अब तो मुझे लगता है इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। ऐसा माइंडसेट आपका है नहीं। इतने प्योर हार्टेड आप हैं, इतना इतनी इनोसेंस आपके अंदर है, इतना सच्चा दिल है आपका ग्रुप 3, इसीलिए भी आपके फ्यूचर स्पाउस को आप बेहद पसंद आने वाले हैं। और ये क्वालिटी अपने आप में उन्हें जो है आपकी वो बहुत अच्छी लगेगी कि आजकल का समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, लेकिन उन सारी चीज़ों से आप करप्ट नहीं हुए। आपने वो चीज़ अपने अंदर नहीं आने दी, वो मेल आपने अपने अंदर नहीं आने दिया, तो ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पसंद करेंगे। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Seven of Cups, Five of Swords, Three of Pentacles। ये बहुत सिमिलर एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और ट्रस्ट वाली। आपने कभी भी किसी के पीठ में छुरा नहीं भोंका है, ना ही आप आगे कभी ऐसा कुछ करेंगे। हो सकता है इसकी बैक स्टोरी हो ग्रुप 3, कभी किसी ने आपके साथ ऐसा किया हो और आपको पता है कैसा फील होता है अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करो और वो आपके साथ विश्वासघात करे, और इसीलिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल ना दुखे। आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंच सके। तो ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके बारे में बहुत अच्छी लगेगी। आपकी एक और अच्छी बात जो यहाँ पर है, जो उनको अट्रैक्टिव लगेगी आपके बारे में, उनको पसंद आएगी, वो अप्रिशिएट करेंगे, वो ये है कि आप अपने मन में वहम नहीं पालते हैं। आपका क्या है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं। अगर आपको कुछ लगता भी है तो भी आपका ऐसा मानना है कि बेटर ऑप्शन इज़ कि मैं सीधा ही उस पर्सन को कॉल कर लूँ या टेक्स्ट करके पूछ लूँ कि भाई ये चीज़ है क्या, या मुझे ऐसा लग रहा है, बजाय इसके कि बैठ के सोचते रहो, परेशान होते रहो। इनफैक्ट आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, आप फ्यूचर की सोच के बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली टेंशन नहीं लेते हैं। फ्यूचर प्लानिंग एक चीज़ होती है और फ्यूचर की टेंशन में रहना पूरा टाइम अलग चीज़ होती है। तो फ्यूचर प्लानिंग आप भले ही करते हो, टेंशन ना आप लेते हैं ना आप देते हैं। तो ये बात आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। प्लस एक और क्वालिटी है आपके अंदर ग्रुप 3, आप सिर्फ सपने देखते ही नहीं हैं, आप उन सपनों को हकीकत में परिवर्तित करने के लिए क्या एक्शंस लेने हैं वो एक्शंस लेने से भी नहीं कतराते हैं। इनफैक्ट आप बहुत ओपनली अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स डिस्कस करेंगे और इस बात को वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे। द फैक्ट कि आप इतना बढ़िया कम्युनिकेशन करते हैं, क्लियर कट एक एक चीज़ रखते हैं आप उनके सामने, कुछ उनसे आप छुपाते नहीं हैं, आप बातें नहीं बनाते हैं, आप बातें बढ़ा चढ़ा करके नींबू नमक निचोड़ के नहीं बोलते हैं, तो ये चीज़ भी उनको बहुत पसंद आएगी आपके बारे में। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि लोगों को चीयर अप करना, लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराना आपको पसंद है। आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे, आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड तो हैं ही। इन जनरल आप एक बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन है। आपके ऊपर जैसे कि हमने देखा ही था स्टार्टिंग में, आँख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। कैसे किसी को पेप टॉक देनी है, कैसे किसी को प्रोत्साहन देना है कि नहीं कैसे नहीं होगा तुमसे, अगर कोई जीत सकता है तो वो तुम हो, तुम्हारे अलावा तो कोई फर्स्ट आ ही नहीं सकता है। ये सारी बातें बोल बोल के किसी को मोटिवेट करना, एनकरेज करना, ये सब आपको आता होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एज अ स्पाउस आप बहुत ही सपोर्टिव होंगे। आपके स्पाउस के जो भी डिसीजंस हैं उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं करेंगे, कभी शक नहीं करेंगे, कभी संदेह नहीं करेंगे। उल्टा आप उनसे पूछेंगे कि ये बहुत अच्छा गोल है जो तुमने अपने लिए सेट किया, आप मुझे बताओ कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट।
तुम्हें मुझसे अब क्या चाहिए कि अच्छा अगर तुम्हें लेट्स से तुम्हें अपना खुद का बिजनेस खोलना है और तुम्हें इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए यहाँ वहाँ जाना है तो मुझे बता दो, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपने ऑफिस से उन दिन पर वर्क फ्रॉम होम ले लूँ एंड ऑल दैट। ये नहीं है कि आप चिढ़ गए, आप बितक गए कि तुम्हें पता है उस दिन मेरा ऑफिस है, फिर भी तुमने उसी दिन इन्वेस्टर के साथ मीटिंग रख ली, तुम तो बिल्कुल कंसिडरेट नहीं हो। ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। मतलब 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि बात का बतंगड़ आप नहीं बनाया करेंगे, उल्टा आप बहुत सपोर्टिव स्पाउस होंगे। तो ये चीज़ आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप एक मैस्कुलिन हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो वाइफ होंगी उनको एक और चीज़ जो आपके बारे में बेहद पसंद आएगी ग्रुप 3, वो ये है कि आप लोगों का जो बच्चा होगा उसके साथ आप इक्वली इन्वॉल्व्ड होंगे। आप अपनी वाइफ की हेल्प नहीं कर रहे होंगे आप लोगों के बच्चे के लालन पालन में, वो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए आप भी वहाँ पर लगे हुए हैं। ये चीज़ आपकी वाइफ आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करेंगी एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, बट यू नो हाउ इट इज़। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला मैस्कुलिन्स के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी वाइफ ये चीज़ आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करेंगी कि आप कितने कितने ज़्यादा सपोर्टिव हैं हर चीज़ में, एंड स्पेशली घर की चीज़ों को लेकर के भी आप इक्वली सपोर्टिव हैं। तो ये बात आपके स्पाउस को आपके बारे में बहुत पसंद आएगी। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।